आज कार्तिक शुक्ल द्वितीया शनिवार 6 नवंबर 2021 है। आइए पुष्टि मार्ग की प्रधान पीठ नाथद्वारा स्थित श्रीनाथ जी मंदिर से आज की राग भोग व श्रृंगार सेवा सहित प्रभु दर्शन करते हैं। नमामि यमुनामं सकलसिद्धिहेतुं मुदा मुरारिपदपङ्कज स्फुरदमन्दरेणुत्कटा। जय श्री कृष्ण। आप देख रहे हैं दिव्य शंखनाद। मैं भाविका जोशी आप सभी का स्वागत करती हूँ। दीपावली के दिवस कान जगाई की परंपरा से पूर्व के गौ क्रीड़ा के दर्शन हमने पिछली प्रस्तुति में किए थे। तत्पश्चात श्रीजी मंदिर में तिलकाय श्री की उपस्थिति में चिरंजीव गोस्वामी श्री विशाल बाबा ने कान जगाई की परंपरा का निर्वहन किया। आइए उस दिवस के कुछ विहंगम दृश्यों का अवलोकन करते हैं। अब जो दृश्य आप देख रहे हैं यह दीपावली के दूसरे दिवस के हैं। स्थल है प्रभु श्री विट्ठलनाथ जी का मंदिर। समय दोपहर 2 बजे के पश्चात का है और नियत परंपरा के अनुसार प्रभु श्री विट्ठलनाथ जी श्री जी मंदिर पधार रहे हैं। आप भी दर्शन करें। प्रभु श्री विट्ठलनाथ जी श्रीजी मंदिर में पधार चुके हैं और श्रीजी मंदिर में गोवर्धन पूजा की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। प्रभु श्रीजी की नंदवंशी गौ माताएं गोवर्धन पूजा चौक में पधार रही हैं। गौ माताओं के पधारने के साथ ही प्रभु श्री नवनीत प्रिया जी भी गोवर्धन पूजा चौक में पधार जाते हैं और यहाँ भी तिलकाय श्री राकेश जी महाराज की सानिध्य में चिरंजीव गोस्वामी श्री विशाल बाबा ने गोवर्धन पूजा की। उल्लेखनीय यह है कि तिलकाय श्री अथवा चिरंजीव गोस्वामी श्री विशाल बाबा गोवर्धन पूजा प्रभु के प्रतिनिधि रूप में ही कर। मुख्य दृश्यों का अवलोकन कीजिए और आनंद लीजिए।
आइए एक और जानकारी आपके साथ साझा करते हैं। जब गोवर्धन पूजा हो रही होती है तब ब्रजवासी गण हीड़ो गायन करते हैं तो कीर्तनकार कीर्तन गायन करते रहते हैं। यह निरंतर चलता रहता है।
अभी जो आपने एक विशेष प्रक्रिया के दृश्य देखे, यह प्रभु श्री जी की गौ माताओं एवं दूध घर को संभालने वाले सेवकों को सम्मानित करने की प्रक्रिया है। गोवर्धन पूजा की यह परंपरा पूर्णता की ओर अग्रसर है। प्रभु श्री लाडीले लाल नवनीत प्रिया जी पुनः अपने स्वघर पधार रहे हैं। प्रभु श्री नवनीत प्रिया जी के पधार जाने के पश्चात प्रभु श्री जी की नंदवंशी गौ माताओं को गोवर्धन पर चढ़ाया जाएगा। जब प्रभु श्री जी की गौ माता गोवर्धन पर चढ़ जाती है तो गोवर्धन पूजा की यह परंपरा पूर्ण हो जाती है और चारों तरफ आनंद पसर जाता है। प्रभु श्री जी की नंदवंशी गौ माता को गोवर्धन पर चढ़ते हुए आप साक्षात दर्शन कर रहे हैं। जैसे ही श्री जी की गौ माता पधारती हैं, स्थानीय निवासियों सहित ब्रजवासी एवं वैष्णव गोवर्धन का गोबर ले लेते हैं। यह प्रसादी गोबर है। इस गोबर को सभी जन अपने घर पर सुरक्षित रखते हैं। मान्यता यह है और विश्वास भी है कि इससे कई अनिष्ट टल जाते हैं। घर में शुभ एवं आनंद के साथ समृद्धि का वातावरण रहता है। अब गौ माता जी श्री जी मंदिर से पधार रही हैं। नगर के विभिन्न मार्गों पर गौ क्रीड़ा के साथ गौ माताएं गौशाला प्रस्थान कर जाती हैं। जय श्री कृष्ण। आप देख रहे हैं दिव्य शंखनाद। मैं भाविका जोशी एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ। अभी अभी आपने देखे गोवर्धन पूजा के कुछ दृश्य। अभी श्रीनाथ जी की नगरी में अन्नकूट के दर्शन चल रहे हैं और दर्शनार्थी दर्शन करके बाहर निकल रहे हैं। इस अवसर पर आइए देखते हैं श्रीनाथ जी की नगरी का माहौल। अभी हम श्रीनाथ जी नगरी की चौपाटी पर खड़े हैं, जहां आप मेरे पीछे कई संख्या में लोग देख सकते हैं। जोश देख सकते हैं कि दिवाली पर अन्नकूट के दर्शन के टाइम पर यहाँ पे कितना ज़्यादा लोगों के बीच में उत्साह है। नहीं, इधर चप्पल लग रहा है, वो नहीं है, बंद है, उधर चला गया रे। यह दीपोत्सव के दौरान प्रभु श्री जी की नगरी की रौनक है। विद्युत सजावट नगर पालिका द्वारा की गई है। अद्भुत है यह सब। आप भी शामिल हो सकते हैं। इस बार श्रीनाथ जी के दर्शन हेतु व्यवस्था में थोड़ा परिवर्तन किया गया। इसी कारण सभी आसानी से और सुलभ दर्शन कर पाए। यह मुख्य प्रवेश द्वार लक्ष्मी निवास धर्मशाला के बाहर के दृश्य हैं, जहां पर पुरुष एवं महिलाओं को अलग अलग प्रवेश दिया गया, जिससे किसी को भी दिक्कत नहीं हुई। यह अन्नकूट लूट की परंपरा श्रीनाथ जी नगरी में पिछले 350 साल से निभाई जा रही है और आज भी उसे उसी तरह से उसी उत्साह से मनाया जाता है। आज आदिवासियों की नई पीढ़ियां आकर यहाँ पर उतने ही उत्साह से इस परंपरा में अपना हिस्सा देती हैं और आप देख सकते हैं कि किस तरह से इतने सालों बाद भी वो ये परंपरा चलती हुई आ रही है।
प्रभु श्रीनाथ जी के अन्नकूट के प्रसाद को आदिवासी भाइयों द्वारा ले जाने के पश्चात दीपोत्सव की यह परंपरा यहाँ विश्राम लेती है। आपने मंदिर के अंदर के, मंदिर के बाहर के और बाजारों के दृश्य भी देखे। पंचदिवसीय दीपोत्सव के यह दृश्य और कहीं भी उपलब्ध नहीं होते हैं। इतने सुंदर और मनमोहक दृश्यों के साथ में जो यहाँ की सुमधुर आवाज़ें हैं, जो यहाँ की सुगंध है, वह आपको और कहीं नहीं मिलेगी। यदि इस बार आप नहीं आ पाए हैं तो अगली बार अवश्य आइए, सुनिए। जय श्री कृष्ण। श्रीनाथ जी की नगरी में आपका स्वागत है। अभी अभी आप दर्शन करके आए अन्नकूट के, आपको व्यवस्था के मामले में और अन्नकूट के दर्शन में कैसा लगा? व्यवस्था के बारे में तो बहुत ही अच्छा व्यवस्था है। ये भीड़ है, लेकिन भीड़ दर्शन के ठाकुर जी जो हमको अपने पास बुलाते हैं तब कुछ भी भीड़ नहीं लगती, और ठाकुर जी ने बहुत प्रसन्नता से हमको दर्शन दिए और बहुत मन प्रफुल्लित हो गया हमारा। तो आपको दिवाली के टाइम पर, अन्नकूट के टाइम पर, दर्शन के टाइम पे कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। जहाँ ठाकुर जी का हाथ हो वहाँ पे कोई दिक्कत की कोई प्रश्न ही नहीं होता। आप मुझे अपने बारे में कुछ बता सकते हैं? आप कहाँ से आए हैं और कितनी बार आपने श्रीनाथ जी के दर्शन किए हैं? क्या आप पहली बार यहाँ आए? हाँ, मेरा नाम वर्षा पटेल है। हम गुजरात अहमदाबाद से आए हैं और हम साल में एक बार तो ठाकुर जी के दर्शन के लिए आते ही है। और अन्नकूट के टाइम पर आप पहली बार दर्शन करने आए? हाँ, अन्नकूट के हमारा ये ज़िंदगी का पहला ही अनुभव है और पहला बहुत ही अच्छा अनुभव। और आइए आगे बढ़ते हैं। आज यम द्वितीया अथवा भाई दूज है। आप सभी को खूब खूब बधाई। एक विशेष जानकारी के साथ आइए आगे बढ़। यदि आप अपने सेव्य स्वरूप के लिए पुष्टि प्रणालिका के अनुसार पिछवाई सिद्ध करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिखाई जा रही वेबसाइट पर जाकर संपर्क कर सकते हैं और ऑर्डर कर सकते हैं। प्रभु श्रीनाथ जी के दर्शन करने से पहले आज के दिवस की कुछ विशेषताएं जान लेते हैं। कुंवर के कर पल्लव पर मानो गोवर धन नृत्य करे मानो गोवर। श्री जी दर्शन से पहले आज की विशेषताएं देखें तो आज के दिन को यम द्वितीया का दिन भी कहा जाता है। ऐसा कहा जाता है कि आज के दिन श्री यमुना जी ने अपने भाई यम को तिलक कर भोजन कराया था। अतः आज का दिन श्री यमुने महारानी जी का दिन माना जाता है। अतः वैष्णव श्री यमुना जी में स्नान करना अपना भाग्य समझते हैं। एक और भाव भी सनातन में है। सुभद्रा बहन भी आज प्रभु श्री कृष्ण व बलदाऊ जी को तिलक करती हैं। भारतीय संस्कृति में आज के दिन भाई बहन के घर जाते हैं और बहन उन्हें तिलक कर भोजन करवाती हैं। इस प्रकार रीति करने से भाई सुख समृद्धशाली बनता है व बहन को भी मनवांछित फल की प्राप्ति होती है। एक अन्य भाव के अनुसार कार्तिक शुक्ल पक्ष द्वितीया को अपराह्न में युग्म बहन श्री यमुना जी, भाई श्री यम दोनों प्रकटे, इसलिए यम द्वितीया मनाई जाती है। हमारे पुराणों में वर्णन है कि कार्तिकेय यम द्वितीया या शुक्लया मात्र पूजनम यो न कुर्यात विनश्यन्ति भ्रातरा सप्त जन्मनि। एक और प्रेम का भाव यह भी है कि प्रभु नंद राजकुमार कहते हैं कि मुझे रात को भीलों ने लूट लिया है। अतः बहन अपने भाई को अपने यहाँ बुलाकर भोजन करवाती है। इसी भाव से प्रभु श्री जी में आज उत्सव मनाया जाता है और उत्सव होने के कारण श्री जी मंदिर के सभी मुख्य द्वारों की दहलीज को हल्दी से मांडा जाता है। आशापाल के पत्तों से बनी सूत की डोरी की वंदन माल बांधी जाती है। दिन भर सभी समय की आरती थाली में की जाती है। उत्सव भोग के रूप में गोपी वल्लभ अर्थात ग्वाल के भोग में विशेष रूप से प्रभु को चाशनी वाले कसार के गुंजा व दूध घर में सिद्ध की गई केसर युक्त बासुंदी की हांडी अरोगाई जाती है। राजभोग में अनसखड़ी में दाख का रायता अरोगाया जाता है तो सखड़ी में मूंग की द्वादशी अरोगाई जाती है।
राजभोग में आगे के भोग धरकर श्री जी को राजभोग की माला धराई जाती है। झालर, घंटा, नौबत व शंख की ध्वनि के मध्य दंडवत कर प्रभु को तिलक किया जाता है। प्रभु को बीड़ा एवं तुलसी समर्पित किए जाते हैं। तदुपरांत विराजित सभी स्वरूपों को तिलक किया जाता है। आटे की 4 मुट्ठियां वार के चून की आरती की जाती है और न्योछावर की जाती है। तदुपरांत पहले श्री जी के मुखिया जी यदि तिलकाय श्री उपस्थित हैं तो उनको तिलक करते हैं और फिर से तिलकाय श्री सभी उपस्थित सेवकों को तिलक करते हैं। बहन सुभद्रा के घर भोजन अरोगें, इस भाव से प्रभु आज राजभोग अरोगते हैं। भोग के समय फीका के स्थान पर बीज चालनी अरोगाई जाती है। आइए प्रभु श्रीनाथ जी के दर्शन कर लेते हैं। साज सेवा में प्रभु के आज लाल मखमल की सिल्मा सितारों की, जरी मोती के काम की, वृक्षावली के जरदोशी के काम वाली सुंदर पिछवाई धराई जाती है। तकिया के ऊपर मेघ श्याम रंग की एवं गादी एवं चरण चौकी पर लाल मखमल की बिछावट की जाती है। पान घर की सेवा में बंटा जी में तांबूल बीड़ा पधराए जाते हैं। वस्त्र सेवा में आज श्री जी को लाल रंग की खीन खाप का सूथन, घेरदार वागा एवं चोली धराए जाते हैं। बाईं ओर कट्टी पर अर्थात कमर पर रुपहरी जरी की किनारी वाला लाल कटी पटका धराया जाता है। ठाड़े वस्त्र सफेद रंग के धराए जाते हैं। श्रृंगार आभरण सेवा के दर्शन करें तो प्रभु को आज छोटा 4 माला का हल्का श्रृंगार धराया जाता है। कंठहार, बाजूबंद, पोची, हस्त सांखला आदि सभी आभरण मोती, विशेषकर पन्ना व सोने के उत्सववत धराए जाते हैं। आज के दिन सदैव ऐसा ही छोटा श्रृंगार धराया जाता है। श्री मस्तक पर सुनहरी फुलकशाही जरी की पाग के ऊपर सिर पेच के स्थान पर पन्ना, जिसके ऊपर नीचे मोती की लड़ लगी हुई होती है, मोर पंख की सादी चंद्रिका एवं बाईं ओर शीश फूल धराए जाते हैं। श्री कर्ण में पन्ना के कर्ण फूल धराए जाते हैं। फूल घर की सेवा में प्रभु को आज गुंजा माला के साथ श्वेत पुष्पों की रंग बिरंगी फूल पत्तियों की कलात्मक थाग वाली 2 माला जी धराई जाती हैं। श्रीहस्त में कमल छड़ी, हीरा के वेणु जी एवं वेत्र जी धराए जाते हैं। प्रभु के श्री चरणों में पेंजनियां, नूपुर व बिच्छियां उत्सववत धराई जाती हैं। खेल के साज में पट, गोटी, जड़ाऊ रखी जाती है। आरसी प्रभु को आज 4 झाड़ की दिखाई जाती है। वहीं सायंकालीन सेवा में प्रातः धराए श्रीकंठ के श्रृंगार संध्या आरती उपरांत बड़े कर शयन समय छोटे अर्थात छेड़ान के श्रृंगार धराए जाते हैं। श्री मस्तक पर चीरा पर लूम तुर्रा धराए जाते हैं। राग सेवा के तहत मंगला में लीला लाल गोवर्धन धर की, राजभोग में महिमा में जानी अब न छड़ो, आरती में कान कुंवर के कर पल्लव, शयन में राजे गिरिराज आज, मान के पद में आलीरी मानगढ़, पोढ़वे के पद में सोवत नींद आए गई कीर्तनों का प्रभु के सन्मुख गान किया जाता है। श्री जी सेवा का अन्य सभी क्रम नित्य अनुसार ही रहता है। जय श्री कृष्ण। बोल श्री विठलेश्वराय की जय, श्री गिरिराधरण की जय, जय जमुना श्री गोवर्धननाथ महाप्रभु श्री विठलनाथ।
गोवर्धन
अभी आपने पुष्टि मार्ग की द्वितीय पीठ श्री विठलनाथ जी मंदिर नाथद्वारा से दीपोत्सव के दर्शन किए। अब जो दर्शन आप कर रहे हैं वह पुष्टि मार्ग की तृतीय पीठ श्री द्वारिकाधीश जी मंदिर कांकरोली से हैं। गोवर्धन पूजा एवं अन्नकूट के सुंदर दर्शन। यहाँ भी समग्र दीपोत्सव हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। बड़ी संख्या में स्थानीय निवासियों एवं वैष्णवों ने दर्शन किए। यहाँ भी आदिवासियों द्वारा अन्नकूट का प्रसाद ले जाया गया। पुष्टि सृष्टि की और भी अन्य हवेलियों से दीपोत्सव एवं अन्नकूट के दर्शन हम आपको आगे की प्रस्तुतियों में करवाएंगे। आप निरंतर जुड़े रहिए दिव्य शंखनाद के साथ, यह सिलसिला जारी रहेगा। आज के लिए बस इतना ही। अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में बताइए और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। दिव्य शंखनाद की समग्र टीम की ओर से आप सभी को भाई दूज की खूब खूब बधाइयाँ। आप प्रभु श्री जी के नित्य दर्शन एवं पुष्टि सृष्टि की हवेलियों से दर्शन के साथ पुष्टि मार्गी विशिष्ट जानकारियों को निरंतर देखना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको देखने में किसी प्रकार की दिक्कत न हो। जय श्री कृष्ण।